में एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने यूपीपीसीएल रिश्वत कांड का छठा अध्याय लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास रिपोर्ट। यूपीपीसीएल आगरा रिश्वत कांड का छठा अध्याय। एक ऐसा अध्याय जहां अब सवाल सिर्फ घूसखोरी का नहीं बल्कि पूरे तंत्र की सोच और ईमानदारी पर उठ रहा है। 2 करोड़ के बस स्टैंड टेंडर में 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगने की ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद हमने लगातार प्रोजेक्ट मैनेजर राम कुमार सैनी और जीएम राजीव पांडे से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया। पीएम राम कुमार सैनी से जवाब नहीं मिला और जीएम पांडे ने पहले कैमरे पर आने का वादा किया, लेकिन आखिरी वक्त पर कहा आई एम नॉट एन ऑथराइज्ड पर्सन। अब सोचिए, एक पूरा महीना बीत गया। लगातार ईमेल, कॉल, व्हाट्सएप पर रिपोर्ट भेजी गई, यहाँ तक कि लखनऊ मुख्यालय तक शिकायत पहुंची। तब जाकर सोमवार को आदेश हुआ कि जीएम खुद जांच करेंगे, लेकिन अब वही जीएम साहब जिन्हें अधिकृत नहीं कहने में 1 महीना लग गया, अब जांच के लिए 1 और सप्ताह का समय मांग रही है। क्यों? आखिर क्यों? क्या यह जांच है या सोची समझी देरी? क्या आरोपियों को क्लीन चिट देने की तैयारी है या फिर साक्ष्यों को गुम करने का समय दिया जा रहा है? क्या यह जांच है या साजिशन देरी? राजीव पांडे जी, आप कौन सी जिम्मेदारी निभा रही हैं? आप ईमानदारी के प्रहरी हैं या भ्रष्टाचार के संरक्षक? और बड़ा सवाल, जब जांच अधिकारी वही है जिन पर आरोप है, तो जांच कितनी पारदर्शी होगी? हमारे विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार जिसने घूस की शिकायत की थी, अब उसी को वही टेंडर दिया गया है, यानी घूस दो, टेंडर लो और फिर मामला खत्म। ये सिस्टम अब खुलकर कह रहा है ईमानदार ठेकेदार पीछे रह जाए, मैनेज करने वाले आगे निकले। यानी जिस व्यक्ति ने रिश्वतखोरी की शिकायत की, उसी को वही टेंडर दिया गया। तो क्या यह सीधा मैनेजमेंट नहीं है? क्या ये डील सिर्फ 3 लाख रुपए में नहीं, ऊपर तक गई है? अब सबूत सामने है, ऑडियो क्लिप सार्वजनिक है, तो इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। भारत न्यूज 360 टीवी की सीधी और सार्वजनिक मांग। पहली, इस पूरे मामले में जीएम और पीएम को जांच से हटाया जाए। दूसरा, उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच करवाई जाए। तीसरा, इनके द्वारा किए गए सभी टेंडरों की निष्पक्ष जांच हो। चौथा, यूपीपीसीएल के शीर्ष अधिकारी कैमरे पर आए और जवाब दे, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक टेंडर का नहीं बल्कि यूपीपीसीएल जैसे संस्थान की साख और क्योंकि जवाब सिर्फ अब एक टेंडर का नहीं बल्कि यूपीपीसीएल जैसे संस्थान की शाख और तंत्र के चरित्र का है। हम वादा करते हैं, हम इस भ्रष्टाचार के हर अध्याय को खोलेंगे, हर जिम्मेदार चेहरे को कैमरे के सामने लाएंगे और पूछेंगे, आप नहीं तो कौन जिम्मेदार है? आप नहीं तो जिम्मेदार कौन है? अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिन।